गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रक्चर एनालिसिस की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। तो हम जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, हम वो ILD फोर्स शियर फोर्स तक देख चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट की। कि हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आज हम इसकी बात करेंगे कि हम ILD डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट के लिए किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि हमें बेंडिंग मूवमेंट क्या मिलेगा किसी भी बीम के लिए। तो हम बात करते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। हम देख रहे थे, हमने रिएक्शन देख ली, हमने शियर फोर्स देखा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। आज हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट के लिए ILD किस तरीके से ड्रॉ करते हैं किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लेता हूं। ये कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये सिंपली सपोर्टेड है दोनों तरफ से। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं मैं C। ये पॉइंट ले लिया मैंने C। अब देखिए, जो क्रॉस सेक्शन में काटूंगा और एक मैं पॉइंट लोड पुट कर लेता हूं कहां पर? स्पान AC के बीच में। यहां पर मैं एक यूनिट पॉइंट लोड 1 किलो न्यूटन का मान लेता हूं। अब देखिए, जो सबसे पहले हम निकालेंगे वो निकालेंगे जब हमारा पॉइंट लोड लग रहा है एट द लेफ्ट साइड फ्रॉम द पॉइंट C। जब हम कब निकालेंगे? हम मान के चलेंगे पॉइंट लोड ऑन लेफ्ट साइड AC के बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, तब हम बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन काटूं, इस जगह पर अगर मैं C के लेफ्ट में कोई क्रॉस सेक्शन देखूं XX, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ XX सेक्शन तक जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है A, और इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं B। और ओवरऑल लेंथ क्या है? A है, L है। ओवर लेंथ को क्या मान लेते हैं? L। और जो ये पॉइंट लोड लग रहा है, ये पॉइंट लोड A डिस्टेंस से लग रहा है, A पॉइंट से लग रहा है X डिस्टेंस पे, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये होगी हमारी L माइनस X। ओवरऑल डिस्टेंस हमने क्या मानी है? ओवरऑल डिस्टेंस को हम मान के चले हैं L। तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट लोड से वो कितनी हो जाएगी? L माइनस X हो जाएगी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले निकाल रही है रिएक्शन। तो रिएक्शन हम इनकी पहले भी देख चुके हैं कि रिएक्शन हम किस तरीके से देखते हैं। एक रिएक्शन लगेगी यहाँ पर, एक रिएक्शन लगेगी हमारी यहाँ पर, और एक रिएक्शन लगेगी B पॉइंट पे। यहाँ पे लगेगी RA और यहाँ पर लगेगी कितनी? RB। तो ये दोनों रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। पॉइंट लोड के केस में क्या आती है? RA पर आती है L माइनस X अपॉन L, और RB पर आती है X अपॉन L। इस तरीके से ये रिएक्शंस लगती हैं। तो अब हम देख रहे हैं, जब हमने पॉइंट लोड को कहां पर पुट किया है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन पॉइंट लोड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन। पॉइंट लोड कहां पर लग रहा है? लेफ्ट साइड के सेक्शन पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो मूवमेंट एट C पे हम देखेंगे कि C पॉइंट पर जो मूवमेंट है वो कितना आएगा, इस C पॉइंट पर मूवमेंट कितना आएगा। तो पहले मैं देखता हूं X, इस XX सेक्शन पर क्या मूवमेंट आएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा मूवमेंट एट XX सेक्शन पे। मूवमेंट एट XX सेक्शन पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये RA लग रहा है कैसा? अपवर्ड, पॉजिटिव है। RA कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है? A पर, पॉजिटिव है। तो इसको लिखेंगे RA इंटू A डिस्टेंस पर लग रहा है RA। यही तो होता है मूवमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? RA, और डिस्टेंस कितनी है? A, और ये ऊपर लग रहा है, तो ये मतलब कैसा लग रहा है? पॉजिटिव। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं बेंडिंग मूवमेंट के लिए साइन कन्वेंशन की, तो मैं पहले बता चुका हूं, इस तरीके से दोनों साइड अपवर्ड लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अगर अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव, सेक्शन के राइट हैंड साइड अगर अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव। तो ये सेक्शन के कैसा लग रहा है? ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड कैसा लग रहा है? अपवर्ड, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव।
माइनस ये 1, 1 भी लेफ्ट बी सेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये कैसे लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस का 1। अब 1 लग कितनी डिस्टेंस पे रहा है, इतनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस क्या होगी a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, इस तरीके से लग रहा है ये, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब मैं RA की जगह अगर वैल्यू पुट कर दूं, RA की वैल्यू क्या है मेरे पास, L माइनस एक्स अपॉन L इंटू ए माइनस माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एक्स, ये हम निकाल रहे हैं किस पे, मोमेंट एट एक्स एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं। मोमेंट एट एक्स एक्स एक्सिस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, ये मैंने कहा कि इस तरीके से मैंने RA की रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या होगा, AL माइनस एक्स अपॉन L मोमेंट एट एक्स एक्स इज इक्वल टू AL माइनस एक्स ए अपॉन L, यहां से ये हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में माइनस a माइनस एक्स, माइनस का a माइनस का x। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो किस टर्म में लिखूंगा, इसको लिखूंगा mc इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, m मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन पे अगर मैं देखता हूं इस एक्स एक्स सेक्शन पे, तो वो मेरे को मिलेगा L माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, एल एक्स माइनस ए एक्स अपॉन एल, ये मिलेगा मेरे पास, एल एक्स माइनस ए एक्स अपॉन एल मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर एक्स एक्स सेक्शन पे। अब मुझे निकालना किस पर है, सी पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर निकालना है। तो इस सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, अगर मैं सी पॉइंट तक की बात करूं तो सी पॉइंट तक x की डिस्टेंस क्या है, a है, मैं x पे देखूं तो क्या है डिस्टेंस, a है, तो मैं x की जगह क्या डिस्टेंस लिख दूंगा, a डिस्टेंस पे इस सेक्शन पे हम देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल टू a डिस्टेंस रखने पर, x इक्वल टू मैं क्या डिस्टेंस रखूंगा, a डिस्टेंस रखूंगा, x इक्वल टू a रखूंगा, तो मूवमेंट एट c सेक्शन जो मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल, ये मिलेगा। अगर मैं a को कॉमन ले लूं यहां से, a को क्या ले लूं कॉमन, तो क्या रहेगा मेरे पास l माइनस ए अपॉन एल, ये है मोमेंट एट सी। तो मोमेंट एट सी फाइनल जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो फाइनल मुझे मिलेगा L माइनस ए। अगर मैं इस टोटल लेंथ में से, ये यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल लेंथ है ये L है, अगर L में से A को माइनस करूं तो क्या मिलेगा B, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बाई एल। तो मेरे को जो फाइनल मूवमेंट मिलेगा एट पॉइंट सी पर वो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी बाई एल। तो इस तरीके से अगर किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम लेफ्ट सेक्शन पे अगर हम फोर्स लगाते हैं कोई भी यूनिट फोर्स, तो उसके लिए जो हमें मूवमेंट मिलता है लेफ्ट सेक्शन पे वो हमें मिलता है क्या, ए बी बाई एल। ए क्या है, ए है उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का स्पान, बी क्या है उस सेक्शन के राइट हैंड साइड का स्पान, अपॉन एल मतलब ओवरऑल स्पान। तो ये हमें मूवमेंट मिलेगा सी पे लेफ्ट सेक्शन पे फोर्स लगाने पे वो मिलेगा ए बी बाई एल। अगर इसी फोर्स को मैं कर दूं यहां से कन्वर्ट करके इस सेक्शन पे, तो देखिए किस तरीके से होगा। अगर इसी फोर्स को हम क्या कर रहे हैं दूसरे सेक्शन पे पुट कर रहे हैं, दूसरे सेक्शन पे किस तरीके से, मैं इसको यहां से हटा के और मैं क्या करता हूं इसको दूसरी साइड पुट कर देता हूं। दूसरी साइड कैसे, ये मेरा स्पान है ए बी, यहां पर कोई पॉइंट था सी, ये डिस्टेंस हमारी एल ही रहेगी, ये रिएक्शन लग रही है आर ए और आर बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इस फोर्स को पुट कर रहा हूं कहां पर, यहां पर राइट हैंड साइड में 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी x, वो कितना रहेगा, ये a ही रहेगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी b, इसी तरीके से रहेगी डिस्टेंस। अब देखिए क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें जो फोर्स है हमने वो उठा के कहां पुट कर दिया, 1 पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड पे पुट किया है तो हम लिखेंगे व्हेन पॉइंट लोड ऑन राइट
स्पान कौन सा है? स्पान है हमारे पास सी से बी। सी बी स्पान के बीच में हम देख रहे हैं। तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ एक्स एक्स सेक्शन देखूं, मूवमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन पे देखूं मैं आपकी बात, तो केवल मेरे पास आर ए लग रहा है। यहां तक अगर मैं देखूं सी तक, तो केवल मेरे पास लेफ्ट साइड क्या लग रहा है? आर ए लग रहा है सिर्फ। और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? ए डिस्टेंस पे। तो ये क्या हो जाएगा? आर ए इंटू ए, इस तरीके से हो जाएगा। आर ए की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, तो यहां से मोमेंट एट एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एल माइनस एक्स अपॉन एल और इनटू में ए, ये रह जाएगा। इसके बाद में अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे देखूं, एट एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पे अगर मैं देखूं, ये तो मेरे पास था एक्स एक्स एक्सिस पे, कोई भी मैंने एक्स एक्स एक्सिस काट के वहां पर देखा था, मतलब मैं मान के चलता हूं मैंने यहां देखा था, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट सी पे, तो x इक्वल टू मैं क्या रखूंगा? ए रखूंगा। अगर x इक्वल टू ए रखता हूं, तो मेरे पास मोमेंट एट सी पे जो आएगा वो क्या आएगा? एल माइनस ए बाई एल और इनटू में ए। तो ये क्या हो जाएगा? एम सी इक्वल टू मोमेंट एट सी इक्वल टू एल ए माइनस ए स्क्वायर बाई एल, ये हो जाएगा। एल ए माइनस ए स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। और यहां से भी क्या होगा? मोमेंट एट सी इक्वल टू एल कॉमन आ जाएगा, सॉरी ए कॉमन आ जाएगा, एल माइनस ए बाई एल रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई एल। तो मोमेंट एट सी पे जो मुझे मिला है वो क्या मिला है? ए बी बाई एल। ये तो था मेरा जब मैंने फोर्स को पुट किया था लेफ्ट साइड, और ये मुझे मिला है जब मैंने फोर्स को पुट किया था कहां पर? राइट साइड। तो दोनों ही साइड पर जो मुझे मूवमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इक्वली मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है मुझे? ए बी बाई एल। और किसका मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर मैं इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, तो वो किस तरीके से बनेगा मेरा? वो इस तरीके से बनेगा। ये कोई डिस्टेंस है ए से बी और मेरा पॉइंट सी यहां पर है, तो मैंने मान लिया यहां पर है। तो इस तरीके से बनेगा ये। और जो मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा, मैक्सिमम मूवमेंट इस पॉइंट पर मिलेगा सी, और इसको मैं क्या लिखूंगा? ए बी बाई एल। तो ये हमारा होता है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ILD जो ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हम दोनों सेक्शंस पर फोर्स लगा के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, यूनिट फोर्स लगाने पर मुझे मूवमेंट क्या मिला, और राइट हैंड साइड जब मैंने फोर्स लगाया, यूनिट फोर्स लगाया, तो मुझे मूवमेंट क्या मिला। इस तरीके से हम दोनों साइड पर मूवमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम का, और उसमें देखते हैं हम मूवमेंट हमें कितना और कैसे मिलता है। सो हियर आवर क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां है पॉइंट ए, यहां पर है पॉइंट बी। मैं कह रहा हूं एक पॉइंट है बीच में सी, यहां से यहां तक का जो स्पान है ये 6 मीटर है, और यहां से यहां तक का जो स्पान है ये 10 मीटर है। इस तरीके से ये कोई बीम है। मुझे एक व्हील लोड दे रखा है, एक व्हील लोड दे रखा है, इस तरीके से ये एक व्हील लोड है। इस व्हील लोड पर यहां पर जो लग रहा है ये 200 किलो न्यूटन है, और एक यहां पर लग रहा है, ये लग रहा है 80 किलो न्यूटन। अब मुझे निकालना है इस बीम के लिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे कहां पर मिलेगा और कितना मिलेगा, वो मुझे निकालना है। तो देखो, अगर मैं इस बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं, तो इस बीम के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरीके का। इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा ए बी, और ये पॉइंट है कितना हमारा सी, जिसको हम क्या लिखते हैं? ए बी बाई एल लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो मेरे पास यहां से ए तो क्या है?
6 मीटर, बी क्या है 10 मीटर, और एल मेरे पास कितनी है 10 और 6 16 मीटर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं ए बी बाई एल की, अगर ए बी बाई एल की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी ये मिलेगी 6 इंटू 10 60 अपॉन ये मुझे मिलेगा 60 अपॉन 16, तो ये मुझे मिलेगी 15/4। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे सी की ये मिलेगी 15/4 ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस व्हील लोड को कहां पर पुट किया जाए। तो देखो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है सी पर, मतलब मैक्सिमम लोड जो होगा वो कहां पर होगा सी पर होगा। तो मैं इसको किस तरीके से पुट करूंगा, मैं यहां पर पुट करूंगा इसको कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम लोड है वो सी पॉइंट पर मिले, तो यहां पर पुट करूंगा, यहां पर पुट करूंगा मैं 200 किलो न्यूटन, और एक यहां पर पुट करूंगा, ये करूंगा मैं 80 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पुट करूंगा मैं, ये पुट कर दिए। इन दोनों के बीच का स्पान जो मुझे दे रखा था क्वेश्चन में वो दे रखा था 2 मीटर का, तो मैंने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर, ये 2 मीटर डिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स किसके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गया सी के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट्स ये वाला हो गया। एक मुझे निकालना पड़ेगा इस 80 के लिए, तो इस 80 के लिए मैं कहां पर फाइंड करूंगा, यहां पर, ये पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं x1। अगर मैं इस x1 को फाइंड आउट करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं करूंगा क्या लिखूंगा मैं, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम को अगर मैं यूज करता हूं तो यहां से यहां तक की जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो तो कितनी है, यहां से यहां तक की 10 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी मेरे पास 10 में से 2 गई तो कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास 8 मीटर, 8 मीटर ये और 2 मीटर ये। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है x1, तो मैं क्या करूंगा 15/4 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू x1 अपॉन 8 ये करूंगा। तो यहां से जो मुझे x1 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 3, x1 इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कितना 3, मतलब यहाँ x1 की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 3 मिल जाएगी। अब मुझे x1 की वैल्यू 3 मिल गई तो मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। मैं मूवमेंट एट सी की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा मूवमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोड को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये पूरा ही डायग्राम जो हमें मिल रहा है, ये पूरा ही डायग्राम हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए 200 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 15/4 से, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 15/4 प्लस 3 को, इस 80 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा mc इक्वल टू 50 इंटू प्लस 240। तो ये मेरे पास जो मिलेगा मुझे मोमेंट वो मिलेगा मोमेंट एट सी इक्वल टू किलो न्यूटन पर मीटर, 990 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट सी पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मूवमेंट की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यों लिखी, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है फोर्स इनटू लेंथ, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं मीटर में। तो इस तरीके से हम ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट किसके लिए, ये बेंडिंग मूवमेंट हमने देखा कौन से बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो याद रखना है वो हमें ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम याद रखना है कि हमें इस तरीके का हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मिलता है किसके लिए, शेयर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए।
आई होप आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की हेल्प से आप मोमेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।